हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे त्वरक गुणांक क्या है। इससे पहले अपने देखा था निवेश गुणांक, अभी अपने बात करेंगे त्वरक गुणांक असैसिलरेशन थ्योरी क्या है या त्वरक क्या है। तो देखिए, केन्स ने अपने विश्लेषण में केवल स्वायत्त निवेश की बात की है। प्रेरित निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, के बारे में उसने कोई चर्चा नहीं की। तो देखिए, त्वरक की अवधारणा के बारे में केन्स मौन रहा। त्वरक को सबसे पहले मैं कहूं तो टी.एन. कार्वर एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने उपभोग और आय में संबंध को बताया था। उपभोग और शुद्ध निवेश के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको सबसे पहले समझाया टी.एन. कार्वर ने 1909 में। उसके बाद 1913 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री अफ्तालियन त्वरक की अवधारणा के बारे में विश्लेषण किया और सही मायने में त्वरक का एक व्यवस्थित विश्लेषण किया जे.एम. क्लार्क। जॉन मॉरिस क्लार्क ने 1917 में बताया कि त्वरक क्या है। इसके बाद हिग्स, सैमुएल्सन, हेरोल्ड जैसे अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र में त्वरक और गुणक दोनों का प्रयोग किया है। तो देखिए, त्वरक है क्या। निवेश का बिल्कुल विपरीत जो है त्वरक गुणांक है। निवेश में निवेश गुणक में जहां हम कहते थे कि निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में जितने गुना वृद्धि होती है उसे हम निवेश गुणक कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि आय बढ़ने पर निवेश भी बढ़ता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होती है डेल्टा वाई, तो उससे प्रेरित निवेश में जितने गुना वृद्धि होती है उसे हम त्वरक कहते हैं। आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रेरित निवेश में होने वाली वृद्धि को ही त्वरक गुणांक कहा जाता है। तो त्वरक गुणांक को हम यूं भी कह सकते हैं कि V इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ये बिल्कुल निवेश गुणक का उल्टा है। आय में वृद्धि होने पर निवेश में जितने गुना वृद्धि होती है उसे हम त्वरक गुणांक कहते हैं। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि डेल्टा आई इक्वल टू V डेल्टा वाई। तो जो V है ये त्वरक को इंगित कर रहा है। किसी इकोनॉमी में यदि आय बढ़ती है तो आय बढ़ने पर उसका कुछ हिस्सा पुनः निवेश पर खर्च कर दिया जाता है, और वो कितने गुना खर्च किया जाता है, किस रेशो में खर्च किया जाता है, उसे ही त्वरक गुणांक कहा जाता है। त्वरक गुणांक की जो अवधारणा है इसके बारे में हालांकि केन्स मौन रहा, लेकिन त्वरक के बारे में कहा जाता है कि यह केवल आगे की ओर कार्य करता है, पीछे की ओर कार्य नहीं करता। यानी जब आय बढ़ती है, डेल्टा वाई में यदि वृद्धि होती है तो निवेश बढ़ता है, निवेश भी बढ़ेगा, अर्थात मशीनों की संख्या बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन यदि डेल्टा वाई कम हो गई, आय में वृद्धि कम हो गई या आय घटेगी, तो ऐसा नहीं है कि निवेश कम हो जाएगा। यानी जो कैपिटल या मशीनें जो लगाई गई है, मशीनों की संख्या को कम नहीं किया जाएगा। मान लेते हैं कि किसी यूनिट में 10 मशीनें लगी हुई हैं, निवेश 10 बढ़ा दिया गया है, 10 मशीनें और नई लगा दी गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल आय कम हो गई तो वापस मशीनों को हटा दे, मशीनों को रिमूव नहीं किया जाता। इसलिए त्वरक केवल आगे की ओर कार्य करता है, पीछे की ओर कार्य नहीं करता। त्वरक जो है, जब आय बढ़ती है, ये देखिए, जब आय बढ़ेगी तो त्वरक भी कार्य करेगा। लेकिन यदि आय घटेगी तो यदि आय में वृद्धि जब कम होगी तो वहां पर त्वरक निष्क्रिय हो जाता है। यहां त्वरक क्या है? निष्क्रिय है।
लेकिन गुणक दोनों तरफ काम करता है। निवेश बढ़ने पर आय को बढ़ाता है, निवेश कम होने पर आय को कम भी करता है। लेकिन त्वरक जो है केवल आय बढ़ने पर ही निवेश को बढ़ाता है, आय कम होने पर न्यूट्रल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और यह नीचे की ओर कार्य नहीं करता। ये इसका एक गुण माना जाता है, जिसको आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि इसका क्या मायना है। व्यापार चक्रों में हम देखेंगे कि त्वरक निष्क्रिय क्यों होता है जब अर्थव्यवस्था में आय कम हो जाती है, क्योंकि जब आय घटती है तो मशीनों को उसके अनुपात में घटाया नहीं जाता, मशीनों को हटाया नहीं जाता। जो उद्योगपति हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो एक वेट करते हैं कि भाई आगे और तेजी आएगी तो हम दोबारा काम करना शुरू कर देंगे, रोजगार को बढ़ा लेंगे, इसलिए वो पूंजीगत मशीनों को डिस्ट्रॉय नहीं करते, हटाते नहीं हैं। तो ये है आपका त्वरक कि आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रेरित निवेश में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही त्वरक कहा जाता है। धन्यवाद।